हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर जो आप कमेंट करते हो उससे मुझे भी बेहद मोटिवेशन मिलता है और कभी कभी मैं सैड भी हो जाती हूँ। ठीक है, और सैड इसलिए हो जाती हूँ, एक कमेंट आया हुआ है, मतलब एक नहीं आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ जो कि नेगेटिव नहीं बोलूँगी, वो अपना एक फीलिंग शेयर कर रहे होते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि देखो, अभी भी मैं एक रीड कर रही थी, उन्होंने लिखा कि 5 साल हो गए हैं कुछ, हाँ वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो मुझे तकलीफ़ दी वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो इससे क्या होगा, अगर आप, ये हीलिंग नहीं होती है, मतलब आप हील नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलिंग का क्या है कि अपना जो फोकस है वो चेंज करो, खुद को बिजी करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने सेल्फ लव, स्किन केयर पे ध्यान दो। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हो। ठीक है, और अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो अगेन वो ब्लॉकेजेस आपके रिलेशन में ही हिट करेंगी, आपकी बॉडी पे हिट करेंगी। आपको क्या लगता है कि हमें ये बीमारियां जो लगती हैं ये ऐसे ही लग जाती हैं? नहीं, ये हमारी ब्लॉकेजेस ही होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करना, ग्रजेज रखना या माफ़ ना कर पाना, है ना। माफ़ कर सकते हो, लेकिन नहीं करना, है ना। तो फिर क्या होती है, वो ब्लॉकेज क्रिएट होती है। अब वो ब्लॉकेज फिर हिट करती है, या तो फाइनेंस गड़बड़ होएगा, या हेल्थ गड़बड़ होएगी, या रिलेशन गड़बड़ होगा। तो अच्छी चीज़ नहीं है, माफ़ कर दो। और लगता है कि नहीं मेरे को इस रिलेशन में सर्वाइव, देखो अगर आप वेट कर रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, तो इसका मतलब कि अटैचमेंट तो है ना। तो माफ़ करोगे तो वो चीज़ हील होगी ना। अगर माफ़ नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलर से कुछ और भी कमेंट्स थे। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि देखो, एक तो सच बात बोलूँ, खूबसूरत रहने का भी ये तरीका है माफ़ कर दो और सच बोलूँ, आप ना परमात्मा पे ट्रस्ट करो, डेली नाम जप करो। उससे क्या होता है कि धीरे 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 ना चीज़ें लेट गो करने वाली एक एनर्जी आ जाती है। चीज़ों को छोड़ देना, माफ़ कर देना, ठीक है, भगवान पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। और यही होता है कि हाँ चलो ठीक है, जो भी था ये मेरा ही कोई कर्म था। देखो अभी तो हम भूल गए इस जन्म में आके, लेकिन क्या पता हम पिछले किसी पास्ट में, किसी जन्म में हमने इतना टॉर्चर किया हो, तो हमें भी तो वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी ना, वो झेलना पड़ेगा, दुख तकलीफ़ जो हमने दी है। अभी तो हम बन रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। तो एक्सेप्टेंस लेके आओ कि भाई ये मेरा, देखो सुख या दुख कभी भी विदाउट एनी रीज़न नहीं आता है। हमने कभी कुछ गड़बड़ की होती है, इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में, जो हमें पे ऑफ करना होता है विद इंटरेस्ट। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तो पक्का मान के चलो कि ये मेरा ही कोई कर्म है जो मुझे फेस करने को मिल रहा है। एक्सेप्टेंस में आओ। ऐसे माफ़ नहीं कर पाएंगे वाला तो फिर सिनेरियो गलत है, नहीं होनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, चलो मैं तो बस आपको समझा सकती हूँ, और तो क्या कर सकती हूँ बताओ। आप ही का फ़ायदा है माफ़ करने से। ठीक है, चलो जी, लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ताकि रीडिंग में भी पॉजिटिविटी ही निकल कर आए। ठीक है, चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स जो भी इस वीडियो तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, सेम जेंडर, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिस भी रिलेशन में हैं, आज रात उनके पार्टनर किस एनर्जी में है, व्यूवर्स को लेके प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। लास्ट शफल।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ है। क्रिएटिविटी, बारिश है ना तो कार्ड्स भी स्टिक हो रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रैवलिंग, अवेयरनेस, नो थिंगनेस। अच्छा जी, और यहाँ है एग्जिस्टेंस और ये है हीलिंग, लेट इन गो, पोस्टपोन, लेट इन गो। ठीक है, जनरल स्पेसिफिक रीड है, जितना रेजोनेट हो कृपया उतना लें, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं होना है। ठीक है, पर्सनल सेशन के लिए आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है जी, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 1 है ना, ये मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर के। मार्च, फैब, अगस्त, जुलाई, मई एंड जनवरी, ये मंथ कोई इवेंट आपका आता हो, मिले हों, बिछड़े हों, कोई लड़ाई हुई है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इवन फ्लोर नंबर हो सकता है, फ्लैट नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो जी, जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अवेयरनेस आ रही है भैया आपके पार्टनर को। और अच्छा हाँ, मेरे को एक और कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि थर्ड पार्टी पे भैया यहाँ रीडिंग में जो मदर इशू आ रहा है या फैमिली इशू आ रहा है निकल के, अब थर्ड पार्टी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये थर्ड पार्टी ही तो है, और कौन सी थर्ड पार्टी है जिसके लिए कुछ बताना है? अगर थर्ड पार्टी आती है तो मैं ज़रूर बता देती हूँ आपको, है ना। और फिर उसके लिए तो वही है कि आप अपना पर्सनली आप जान सकते हो, यही बोलूँगी। और है ना, एक चीज़ बोलूँ, देखो ठीक है अभी कलयुग है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर कोई, इफ़ यू डोंट माइंड, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है और भाई किसी का कोई परिवार है, फिर भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखो कि हमें अगर पता है कि कोई किसी का एक परिवार है और फिर भी हमारी अटैचमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखो तो ये है तो गलत कर्म। हम चाहें तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक्चुअल में अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो, हाँ अगर देखो धर्म के अकॉर्डिंग हस्बैंड वाइफ हैं और उनमें कोई आ जाता है, तो वो जो आया है वो थर्ड पार्टी है, तो कर्म तो गलत हो रहा है ना। अगर अब इसमें वाइफ का तो कोई दोष है नहीं, अगर वाइफ की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो वाइफ का भी कर्म खराब हो रहा है, अगर हस्बैंड की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो हस्बैंड का भी कर्म खराब हो रहा है, थर्ड पार्टी का तो हो ही रहा है। लेकिन हमें पता है कि एक पर्सन है जिसकी एक फैमिली है और उसके बावजूद हम उस रिलेशन में हैं, तो फिर ये हमारा कर्म खराब हो रहा है ना। तो है तो ये गलत चीज़, तो इसीलिए मेरे को थर्ड पार्टी वाला रीडिंग करना ना, मुझे मतलब स्पेशली लव रिलेशन में तो मुझे नहीं सही लगता है। हाँ ये है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक धर्म वाला आपका रिश्ता है, धर्म के अनुसार आप एक रिश्ते में हो, तो भाई आप पर्सनल सेशन ले सकते हो। ठीक है, क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कुछ क्रिएटिव तरीके से करना तो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वैसे ये आपको भी देखते हैं, बहुत क्रिएटिव हो आप। ठीक है, बहुत क्रिएटिव हो आप। अच्छा जी, दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच विचार, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अब हो सकता है आप किसी ईगोस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो, जिनके लिए बड़ा इजी तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से कोई स्टेबल छोटी सी शुरुआत करके कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। अरे यार ऐसे तो टाइम ही बड़ा लग जाएगा। 9 नंबर की ऊर्जा, ठीक है। आपका जो इन्होंने दिल दुखाया है, ठीक है, छोड़ के गए हैं इस रिश्ते से, मतलब आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है अपनी। देखो सॉरी आ गया ना, वो पहले आ ही रहा था। तो ये जो छोड़ के गए हैं और आपको बहुत दुख तकलीफ, बहुत रातें आप रोए हो, पता नहीं कैसे खुद को आपने संभाला है, ये आप ही जानते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भी जानते हैं कि इन्होंने आपको धोखा, मतलब बहुत पेन दिया है। तो भाई ये जो पर्सन है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन किसी क्रिएटिव तरीके से। अब क्रिएटिव तरीका कोई कमिटमेंट, लेकिन छोटी सी कोई शुरुआत, फाइनेंशियली भी हो सकती है, कोई सपोर्ट, ठीक है। अदरवाइज़ कोई स्टेबल छोटी सी स्टार्ट, ठीक है। दूसरा, ये जो पर्सन है, अगर तो देखो यहाँ पे मतलब ये डिस्टेंस क्रिएट भी कर रहे हैं क्रिएटिव तरीके से उन लोगों से जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ, जिनके इन्फ्लुएंस में आके आपसे बहुत लड़ाई झगड़े। अब देखो ये इनके कोई, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, कप्स दिखाता है बहुत क्लोज हैं ये लोग। अब यहाँ पर मदर इशू भी हो सकता है, या हाँ मदर इशू तो है, क्योंकि ये नीचे जो कार्ड है ना क्रिएटिविटी, ये मेन टैरो में ये जो है ये एम्प्रेस का कार्ड है जो कि माँ को दिखाता है, ठीक है। तो भाई ये क्रिएटिव तरीके से उन नियर डियर लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करते भी नज़र आ रहे हैं। आपको तो सॉरी बोलना ही है। दूसरा सिनेरियो कि जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि ये कार्ड भी वही बताता है, एक से ज़्यादा लोग हैं। अब देखो ये एक टाइम ऐसा जिनके साथ बैठ के ये बातें करते थे आपके बारे में, रिलेशन के बारे में, है ना, ये खुद ही इन्होंने इन्वॉल्व किया उन लोगों को। अब एकदम से अगर ये डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उनको लगेगा ना कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बड़े तरीके से उन रिश्तों से डिस्टेंस क्रिएट करने के बारे में आज रात सोचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि एक अवेयरनेस है कि भाई ये रिश्ते ठीक नहीं हैं, ये लॉन्ग टर्म चलने वाले नहीं हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इनके ही अपने, लेकिन उन अपनों के असली चेहरे इनको दिखे हैं। तो ये डिस्टेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब हो सकता है ये उनको ये बोलें कि आजकल काम का प्रेशर ज़्यादा है, मैं इसलिए बात नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी क्रिएटिव तरीके से, ताकि उनको महसूस भी ना हो और एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। और आपको जो इन्होंने पेन दिया है, प्रॉब्लम दी है, मूव ऑन किया है, डिस्टेंस क्रिएट किया है, आपको ये क्रिएटिव तरीके से ही माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पर छोटी सी शुरुआत, कोई भी बट स्टेबल शुरुआत, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूज़न, प्लीज़ क्लैरिफाई बियॉन्ड इल्यूज़न। अब बताओ, यहाँ पे साफ साफ आ गया ना, मदर भी थर्ड, वो हो गया थर्ड पार्टी, फैमिली या बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, तो आ गया ना वो थर्ड पार्टी वाला सीन। बियॉन्ड इल्यूज़न, अच्छा जी। नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, अगेन 9 नंबर यहाँ पर भाई है रियलाइजेशन। भाई आपके पार्टनर एक ऐसी साइकिल में तो आ चुके हैं जहाँ पर इनको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन तो हो रही है, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ कप्स ऑफर प्रपोजल को दिखाता है, ठीक है, और बहुत प्यार। इल्यूज़न, बियॉन्ड इल्यूज़न, प्लीज़ क्लैरिफाई बियॉन्ड इल्यूज़न। या तो आप इल्यूजन से निकलने वाले हो, बताती हूँ। ओके, एम्परर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये कार्ड एम्प्रेस है और ये एम्परर है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या अपने ही पार्टनर के लिए देख रहे हो, स्पाउस के लिए, या फिर आप लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, तो देखो एक इल्यूजन्स जहाँ पर इनको ये लगता था कि ये आपको अपने पीछे दौड़ा लेंगे,
आपको ये कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चला लेंगे, ठीक है। तो इस इल्यूजन से ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, रिश्तों में ये चीज़ नहीं चलती है। इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं भाई, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। ठीक है। और जहाँ पर इनको ये महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो भाई, मैं उसके बिना मेरा सरवाइव करना मुश्किल है, मैं नहीं छोड़ सकता या मैं नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो भाई अब नहीं छोड़ सकते तो क्या करना पड़ेगा? इल्यूजन से अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर क्या करना है? फिर अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। अब गलतियां समझ में आ रही हैं तो अच्छा, यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है, अपने एज डिफरेंस भी हो सकता है, और अच्छा खासा एज डिफरेंस। मुझे तो सम ऑफ यू लग रहा है 20 साल का भी हो सकता है, 9 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर इनको लगता है कि ईगो छोड़ के आपको ऑफ़र करना, ये कोई मेल कर सकते हैं रोमांटिक सी, उसमें कुछ शेर व शायरी आपको लिख सकते हैं, कोई लेटर दे सकते हैं, कोई ग्रीटिंग हो गया विद बुके, या फिर बट यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है जैसे ये बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखते हैं अपने फ़ोन में भी, लेकिन उसको सेंड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अभी ईगो, और यहाँ पे 9 नंबर, जिद्दी, स्टबन थोड़ा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे थॉट्स बदल रहे हैं, ये है, ठीक है, धीरे धीरे ये चेंज हो रहे हैं। ओके, ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, इतने हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ट्रैवलिंग नंबर 8, ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। ट्रैवलिंग, ओके। इनको देखो, आपकी तरफ ट्रैवल करना है, आपकी तरफ आना है, डिस्टेंस जो है वो कम करना है। द हैंगमैन नंबर 3 की ऊर्जा है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8 आपके लिए हो सकते हैं प्रोमिनेंट। इन नंबर से आप, या दिसंबर का महीना, फैब का महीना, ठीक है। ओके, हैंग्ड है, क्यों हैंग्ड है? जगल किस चीज़ में है? टू ऑफ पेंटिकल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 3 दिखाता है ग्रोथ को, नंबर 3 दिखाता है विजडम को, ठीक है, गुरु का नंबर है ये। लेट्स क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, जगल क्या चल रही है? एक तरफ स्टार्ट करना है और दूसरी तरफ फियर ऑफ रिजेक्शन है, जिसकी वजह से ये थोड़े स्टक हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और अभी आपको ये देख रहे हैं डिनायल मोड पे, ओके। जहाँ पर ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट भी, एक स्टेबल ऑफ़र भी आपको करना चाहते हैं, बट इनको रिजेक्शन का भी डर है। इनको कहीं ना कहीं है कि आप, क्योंकि आपको डिनायल मोड पे देख रहे हैं ना, तो इसलिए ये स्टक हैं। जबकि ये डिस्टेंस जो है कम करना है इनको, ये इनको धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। डिस्टेंस आप लोगों में ट्रैवल करके आना, मतलब किसी भी तरीके से जो डिस्टेंस है वो कम करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जगल है, अब जगल है, एक तरफ न्यू स्टार्ट करना है और आपको देख रहे हैं डिनायल मोड पे, तो इन्हें लग रहा है कि रिजेक्शन भी इनको मिल सकती है। पर धीरे धीरे, चलो, अभी तो ये आज रात जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। भाई अवेयरनेस, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने रिश्ता एंड कर दिया है। ठीक है, और ये एंड हो कैसे गया? भैया आप तो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनको माँ की तरह प्यार दिया है, हमेशा पीछे भागे हो, क्योंकि
एम्प्रेस की तरह आप रहे हो ना इस रिश्ते में। ये ऊपर क्रिएटिविटी का कार्ड है। और ये आपने किया कैसे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये ऐसा सोच रहे हैं, मैं नहीं, मैं इनका जो चैनलिंग हो रही है वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। किसी को भाई क्रो नज़र आ रहे हैं या आउल नज़र आ रहे हैं तो ये आपके लिए साइन हो सकता है, ठीक है, या चमगादड़। तो भाई बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है कि एक ऐसा पार्टनर जो हमेशा एक माँ की तरह गिविंग रहा है, जिसने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, हमेशा एफर्ट्स लगाए हैं रिश्ते को बचाने के लिए, हमेशा माफ़ भी किया है। तो लॉजिक लगा रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, दिमाग का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है कि एक तो इनको ये लग रहा है कि आपने एंड कर दिया है, दूसरा कि एंड किया कैसे आपने, ठीक है। तो क्लैरिटी मिल रही है इनको क्योंकि उससे पहले कार्ड आ भी रहा था ना, डिनाइन मोड पे हो आपने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया है। अगर आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में तो आपको आपकी अपनी वैल्यू पता चल गई है ना। तो जब वैल्यू पता चल जाती है ना, तो एम्प्रेस की एनर्जी वाला जो भी सोल है वो कभी पीछे भागता नहीं है। उसे पता होता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या क्या डिज़र्व करती हूँ, तो वो भागने वाले मोड में तो होता ही नहीं है। जिसको एफर्ट्स लगाने हैं तो एम्प्रेस डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब एम्प्रेस की एनर्जी में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। किंग ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अरे यार बड़ी दिक्कत हो रही है, देखो। आपने खुद को बैलेंस किया कैसे, आप इतने हील कैसे हो गए। ओहो, हील का नाम लिया और यहाँ कार्ड स्टार का है, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा सोच विचार करते नज़र आ रहे हैं, पेन में है, बहुत पेन में है, बहुत तड़फ हो रही है, गुस्सा भी इनको आ रहा है और सोचते भी बहुत नज़र आ रहे हैं। अब ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। आप उनको कॉल या मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका कोई डिवोर्स वगैरह या कोई धोखा इनके साथ हो चुका है। डॉक्टर हीलर भी हो सकते हैं ये। अब हीलर ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे कोई बात भी करे और लाइट फील हो, वो भी हीलर ही होते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, मतलब अब यहाँ पे अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस ये है कि आप तो ठीक है, आपने तो एंड कर दिया, पर अवेयरनेस ये आ रही है कि मैंने ऐसा क्या किया है, अपने बारे में भी अवेयरनेस आ रही है कि ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई। आपने रिश्ते को एंड किया और ये कैसे किया, और फिर आप बैलेंस भी हुए। तो कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हैं। तो जहाँ पे मिस्टेक इनको यही समझ में आ रही है, क्लैरिटी, कि भाई रिश्ते को बैलेंस नहीं किया, प्यार था तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। बट अभी भी होप है इनको, लेकिन अभी तो सोचते नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपनी मिस्टेक इनको समझ में आ रही है कि इनकी क्या गलती रही है जिस वजह से एक इतना प्यार करने वाला, इतनी इम्पोर्टेंस देने वाला शख्स ने रिश्ते को एंड कर दिया। और ये खुद भी बहुत पेन में है, तड़फ है, बट वही है कि रियलाइजेशन समझ में आ रहा है कि हमारी क्या मिस्टेक है, मतलब इनकी, हमारी मतलब मेरी नहीं, इनकी। नो थिंगनेस, प्लीज क्लैरिफाई नो थिंगनेस। जहाँ ये कभी सोच ही नहीं रहे थे रिलेशन के बारे में, है ना, या अपनी ही नाइट ऑफ एंड्स, कहीं भी क्या बोलते हैं, कोई एक वो था ही नहीं इनके माइंड में कि भाई रिश्ते भी होते हैं, सोल कनेक्शन होते हैं, कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है। अगर कमिटेड हैं तो फिर वहाँ पर निभाना भी कोई चीज़ होती है। मतलब होता है ना, जैसे किसी के साथ भी डेट कर लिया, किसी के साथ भी चैट कर ली, किसी के साथ भी बात कर ली, तो
समझ रहे हैं कि भाई गलत हैं ये चीज़ें। कितना वेट किया है आपने, कितना नर्चर किया है इस रिश्ते को, और ये इतना सब होने के बावजूद, इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद ये प्लेयर वाली एनर्जी के यहाँ नज़र आ रहे हैं ये। तो भाई अब ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है कि भैया अपने ही कर्म इन्होंने ऊट पटांग कर लिए हैं, तो अब रिश्ते में एफर्ट्स तो लगाना चाहते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है कि ख़राब बहुत कुछ कर दिया है। 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिटी, अगेन एम्प्रेस। क्लैरिटी है कि आपको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकता है, कोई एक मैरिड, एज डिफरेंस तो है आप लोगों में। देखो ये कार्ड है ना, कितना ये पेज की एनर्जी है और ये एम्प्रेस की एनर्जी है, एज डिफरेंस है। कोई एक सिंगल, कोई एक मैरिड भी हो सकता है। हाँ, तो इनको क्लैरिटी है कि आपने बहुत वेट भी किया है, आपने एफर्ट्स भी लगाए हैं, लेकिन क्लैरिटी यही है, मतलब ये इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि भाई नहीं, आपको छोड़ नहीं सकते, आपके बिना रहना मुश्किल है। मतलब एक अवेयरनेस आ रही है इनको। देखो कार्ड वही वही रिपीट हो रहा है फिर से। ओके, तो क्लैरिटी यही है इनको कि इनको इस रिश्ते पे काम करना है, इस रिश्ते की ग्रोथ पे काम करना है। ठीक है, नंबर 3 अगेन ग्रोथ को दिखाता है, यहाँ भी 7 ऑफ पेंटिकल वही चीज़ है। ठीक है, और अगर फैमिली इशू है तो ये सॉर्ट आउट करेंगे अपने तरीके से, उसके बारे में भी सोचते नज़र आ रहे हैं कि फैमिली को कैसे सेट करना है, हिसाब किताब। ठीक है, और आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, ये क्लैरिटी इनके माइंड में है, और इस रिश्ते की ग्रोथ पे काम करना है, ये भी माइंडसेट इनका क्लियर है। ठीक है, बट ये है कि पेंटिकल की ऊर्जा है तो ग्रोथ है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ, फिर भी ये है कि अगर आप सीरियसली, अगर आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो ना, आप नहीं पीछे दौड़ रहे हो, नहीं पीछे भाग रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है, तो भाई फिर 3 घंटे भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 3 हफ्ते भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस ऊर्जा में हो। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और है, इनको ये भी चीज़ लग रहा है कि ये चीज़ गलत है कि कहीं भी भंवरा बन के इधर उधर भटकना। तो वो जो भटकाव है ना, उसमें भी एक स्टेबिलिटी आ रही है। बिना सोचे समझे किसी भी रिश्ते में किसी के साथ भी रिलेशन बना लेना, वो भी एक अवेयरनेस इनको आ रही है। एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा था। एग्जिस्टेंस, पैशन समझ में आ रहा है आपके लिए, प्यार समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये रिप्लाई नहीं करते थे, फिर भी आप कॉल मैसेज पे हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपने कभी इनको वेट नहीं कराया, आपने कभी गुस्सा नहीं मनाया। आप हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहे हो, तो आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब इनका बात करने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आज रात या 8 घंटों में इनका कोई कॉल या मैसेज भी आ जाए। ठीक है, जहाँ पर एक इमोशनली न्यू बिगनिंग। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल फ्रेश एनर्जी भी आपकी लाइफ में एंटर हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश। और अगर आप ही के पर्सन हैं, अब भाई कोई न्यू का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ कोई न्यू भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है आपके, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, आपका अवेलेबल होना समझ में आ रहा है। आपने कभी भी इनको ऐसे नहीं दिखाया कि भाई तुमने मेरा मैसेज 4 दिनों बाद या 6 दिनों बाद देखा है तो मैं क्यों रिप्लाई करूं। आपने कभी भी वैसा नहीं किया। यहीं पे तो आपने गलती कर दी ना, नहीं करना चाहिए था। हाँ, पर ठीक है, ये अब चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट। इमोशनल जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं सोच सोच के।
सैड हो रहे हैं ये कि भाई कितना आपने दिया है इस रिश्ते में और इन्होंने क्या दिया है आपको। साइलेंट ट्रीटमेंट, माइंड गेम्स, टेकन फॉर ग्रांटेड। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अरे यार 2 कार्ड क्यों आए। ओके, हील हो रहे हैं। जैसे जैसे ये हील हो रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। आप मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे आपने एक प्लेयर एनर्जी वाले पर्सन को या पर्सनी जो भी है, ठीक है, उनको आपने एक डील किया है, जैसे प्यार दिया है, स्टेबिलिटी दी है उसको इस रिश्ते में, ठीक है, लॉयल्टी दी है इस रिश्ते में। समझ में आ रही है आपकी वैल्यू। अब जैसे जैसे ये हील हो रहे हैं तो आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग हो रही है अब। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है इस रिश्ते में, कंट्री, सिटी, कास्ट, कल्चर, एज, सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, जैसा भी ये रिश्ता है, जैसे जैसे ये हील हो रहे हैं इनको आप में दिखता है कंप्लीट पैकेज हस्बैंड का, वाइफ का, ठीक है। अब आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जिन्होंने फाइनेंशियली इनको बहुत सपोर्ट किया है। हो सकता है आपने इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से इनको सपोर्ट किया है। किसी केस में आ रहा है कि आपने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये जो पर्सन है इनको यही लग रहा है कि नहीं, आपके साथ प्यार है, सोल कनेक्शन है। जैसे जैसे इनको हीलिंग का टाइम दीजिए, हील हो रहे हैं, धीरे धीरे खुद को समझ रहे हैं, अपने अंदर की जो क्या बोलते हैं, मतलब खुद को बदल रहे हैं। हीलिंग यही तो है, हीलिंग अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती है। तो हाँ, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्योंकि दोनों अलग अलग डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबिलिटी इनको चाहिए इस रिश्ते में, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, यूनियन, जैसा भी आपका रिश्ता है वो चाहिए। अगेन हील हो रहे हैं, वक्त दीजिए इनको, क्योंकि पेंटिकल की ऊर्जा है, स्टेबल होती है, थोड़ा लेट ज़रूर होती है लेकिन स्टेबल होती है, ठीक है। तो यूनियन तो आपकी तरफ है, उसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये भी धीरे धीरे उस एनर्जी में ये आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, क्लेम ज़रूर करना है आपने, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस देखते हैं ज़रा, आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस क्या है यार, मेरा टेबल ना दूर होता है मेरे से थोड़ा सा। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इनको। कुछ नहीं करना है, आपका सोल कनेक्शन है, यूनियन होगा, बिल्कुल होगा। आपने पॉजिटिव रहना है। ओ माय गुडनेस, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। यूनियन है आपका, ठीक है। देखो कितने प्यारे कार्ड हैं, सोल कनेक्शन है, कंप्लीशन पे जाएगी ही जाएगी, बस आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है जी। चलिए, आज रात के लिए इतना ही, मिलते हैं कल मॉर्निंग एक नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय।